आज हम लोग पूर्ण वर्ग विधि के तहत द्विघात सूत्र प्राप्त करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको श्रीधैर्याचार्य के सूत्र को दिखाया था। आज मैं उस सूत्र को प्रमाणित करूंगा। तो प्रश्न लिखिए, द्विघात सूत्र को प्रमाणित करें। द्विघात सूत्र को प्रमाणित करें अथवा यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो दिया हो तो सिद्ध करें कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a। ठीक है। अथवा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात सूत्र को प्राप्त करें। अथवा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात सूत्र को प्राप्त करें। ठीक है। यहां पर आपने देखा 3 प्रश्न मैंने बोला। अगर 3 प्रश्न आए तो तीनों में से अगर एक भी प्रश्न कोई आया तो आपको वही हल करना है जो मैं अभी करने वाला हूं। अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर हो तो आपको इतना साबित करना है। अर्थात इसको तोड़ना है और तोड़ करके इतना लाना है। ठीक है। तो आप देखिए कि मैं इस वीडियो में किस तरीके से इसको तोड़ता हूं और तोड़ने के बाद इतना कैसे प्राप्त करता हूं। यह थोड़ी सी आश्चर्यचकित होने वाली बात है कि यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे डी कैसे प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा और आप देख करके समझ सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे इतना और तब लिखेंगे समीकरण के सभी पदों में a से भाग करने पर x स्क्वायर बट्टा a bx बट्टा a प्लस c बटा a बराबर 0 बटा a। ये आगे यहाँ दीजिए, a से कट जाएगा, बचेगा x स्क्वायर प्लस bx बटा a बराबर c बटा a। 0 से a में भाग करेंगे, 0 समाप्त हो जाएगा। अब b बटा 2a के स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर x स्क्वायर प्लस bx बटा a प्लस b बटा 2a का स्क्वायर बराबर b बटा 2a का स्क्वायर माइनस c बटा a। अब x स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस c बटा a। अब x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर और a का लघुत्तम हो जाएगा 4 स्क्वायर, इधर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर। जब इधर जाएगा तो x बराबर माइनस b बटा 2a, अब प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। अब जब हल होगा तो प्राप्त होगा x बराबर माइनस b बटा 2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब यहाँ पे 2a माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर d माना गया था, सूत्र था। इसके पहले आपको बताया गया था d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac विविधकर बराबर सूत्र होता है। सूत्र से यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा जाएगा d। अब यहाँ आपको यही प्रमाणित करना था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a।
दो को मूल निकलते हैं। अगर मान लेते हैं एक मूल अल्फा तो माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटा 2a और दूसरा माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। इस तरह से दो को मूल आपको प्राप्त होता है। इस पर रख करके आप आसानी से श्रीधाराचार्य के सूत्र के माध्यम से आप हल निकाल सकते हैं। अब इसको समझ लीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 था। समीकरण के सभी पदों में ए से भाग करने पर ए से भाग कीजिए तो ए से कट गया, एक्स स्क्वायर बच गया, फिर बी एक्स बटा ए बच गया, सी बटा ए इधर प्लस में है इधर करके माइनस में हो गया और 0 से ए में भाग किया तो ये 0 समाप्त हो सकता है। अब बी स्क्वायर बटा 2a को दोनों तरफ जोड़ने पर, अब यहाँ b बटा ए है ना, तो b बटा ए में 2 से गुना करके इसके स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ेंगे। याद रखिएगा इस बात को, b बटा ए के में 2 से गुना करके इसके स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ेंगे। अगर आपको कोई दूसरा इक्वेशन मिलता है जिसमें यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 होता है तो यहाँ पे 5/2 का स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा। इसी के ऊपर आपको पूर्ण वर्ग विधि बनाने होंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि ही है यह, लेकिन यह एक्स स्क्वायर वाला है। जब यहाँ पे संख्याएं आएंगी तो मैं एक संख्या वाला भी आपको अभी समझाऊंगा। तो यहाँ पे b बटा ए है तो b बटा ए को की जगह पे हमने 2 लगा करके b बटा 2a का स्क्वायर यहाँ पे दोनों तरफ जोड़ने पर जब जोड़ा गया तो आपको यह a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2a है तो 2 से 2 कट गया तो bx बटा ए बच गया ऊपर। इसी चीज को हमने इस रूप में लिख दिया। यह क्यों लिखा गया? क्योंकि इसको हमको स्क्वायर के रूप में बनाना था, समझें, और इसलिए इसको ऐसा लिखा गया। जब ये लिखा गया तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट में चढ़ा जाएगा। अब b बटा 2a प्लस में इधर के माइनस में हो जाएगा। अब भी उसके माइनस 4ac होगा तो यहाँ पे उतर जाएगा। अब 4a स्क्वायर का जब लघु वर्गमूल निकलेगा तो 2a बचेगा ना। 2a का एलसीएम 2a हो जाएगा, b माइनस रूट डी, बी इसका माइनस 4c बराबर सूत्र आपको प्राप्त था d से। इस तरह से यह पूरा हुआ। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण देकर के इसको आप समझिएगा। अब मैं इस प्रश्न को द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करूंगा। अभी जो आपने विधि देखा जिसके माध्यम से मैंने द्विघात सूत्र प्राप्त किया उसी के तहत यह कार्य होगा यहाँ भी। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के बगल में वहां पे ए था, लेकिन यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप दोनों तरफ के सभी पदों में एक बार प्रश्न फिर से देखा जाए। ठीक है, प्रश्न से ठीक है। दोनों तरफ के सभी पदों में ए अर्थात यहाँ पे 1 है, 1 से भाग देने पर आप 1 से भाग दीजिए या मत दीजिए, बात कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1 से भाग देने पर वही प्रक्रियाएं होती हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x इधर चला जाएगा 5 प्लस में। अब b बटा 2a था, क्या था? b बटा a था, वहां पर उस समीकरण में b बटा a था ना, तो उसका 2 बना करके वर्ग किया गया, जबकि यहाँ सिर्फ 4 है। ठीक है, तो यहाँ 4 बटा 2 के स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बटा 2 से 4 कट जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 5। अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 और 5 9। अब x प्लस 2 स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट अंडर 9 अर्थात x बराबर -2 अब प्लस -3। समझ गए? अर्थात अल्फा बराबर एक मूल हो सकता है -2 प्लस 3 और दूसरा मूल हो सकता है बीटा बराबर -2 -3। अर्थात अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर -5। इस तरह से यह पूर्ण वर्ग विधि द्वारा फल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यह जो प्रश्न था यह पूर्ण वर्ग विधि द्वारा प्राप्त हुआ। अब इसके अन्य और भी सारे उदाहरण मैं लेकर के अगले वीडियो में अपलोड करूंगा और आप उसे देखिएगा, समझिएगा और आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा।